किसी धार्मिक त्योहार में आ गए एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे कोई काम की गरज से आप आते नहीं है, न किसी पब्लिक को शक्ल देखा है। विकास हुआ है जी ना, विकास तो नाम है किसी लड़के का हो, काम का तो नाम नहीं नहीं। नमस्कार। लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन बच गए हैं और कुछ ही दिन बचने के अंतराल हम लोग आए हैं आज नगर पंचायत भरवारा के वार्ड 3 में। और वार्ड 3 के जनता क्या सोचती है, मधुबनी लोकसभा में पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नियाज अहमद है और मैं नगर पंचायत भरवारा के वार्ड नंबर 3 का निवासी हूँ। तो ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें मैं तो पहली बार जनता से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लोकतंत्र का महापर्व जो 5 साल के बाद आपको एक बार मौका मिलता है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करके आप सही कैंडिडेट का चुनाव जो है करें। तो लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब लोकतंत्र में जनता एक्टिव रहे और वो अपना मताधिकार का प्रयोग करे, चाहे वो जहाँ भी रहता हो, दिल्ली, बॉम्बे या फिर इलाके में किधर भी अपना बिजनेस करता हो, काम करता हो, वो आकर के मताधिकार का प्रयोग जरूर करे। पहली बात। दूसरी बात कि आप ये देखिए कि चुनाव है और चुनाव में लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब आप सत्ता में जो बैठा हुआ है, जिसको आप सत्ता सौंपते हैं, वो जनहित की बात करे, जनता के हित की बात करे। तो आप पहले ये देखिए कि आपने 5 साल पहले जिसको आप चुन के भेजे हैं पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपका बना है, जो संसद बना है, तो क्या वो पार्लियामेंट में आपके लिए बात कर रहा है? क्या आपके जो इलाके की समस्या है उसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं? क्या आपके इलाके में विकास का कोई काम लेकर के आ रहा है? 5 साल के बाद जब वो चुनाव जीत के जाता है, जब जीत के आता है, तो उससे सवाल कीजिए कि हमने आपको वोट दिया था, हमने आपको जिताकर भेजा था यहाँ से, तो आपने हमारी समस्याओं को उठाया, हमारी समस्याओं पे कितनी बार बात किया? ये मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 15 साल से मधुबनी लोकसभा की जनता यहाँ के जो बीजेपी के अभी सिटिंग सांसद है अशोक यादव, उसको जिताकर पिछली बार भेजी थी। उससे पहले 10 साल यहाँ जो है मधुबनी लोकसभा में उनके पिताजी जो है 2 बार जो यहाँ से सांसद बने लगातार। तो पिछले 15 साल से कंटिन्यू मधुबनी की जनता बीजेपी को यहाँ से बीजेपी का सांसद बनाकर भेजी है। मगर आप धरातल पर आएंगे तो धरातल पर आपको काम नज़र नहीं आएगा। धरातल पर आप देखेंगे कि एक भी काम सांसद के द्वारा एक भी काम जो किया गया हो वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो जनता है और जनता का मताधिकार का प्रयोग है। आपके जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने विकास किया कि नहीं? हमको नहीं लगा है कि उन्होंने कुछ काम किया है। इवन के विकास की बात छोड़ दीजिए, वो विकास की बात छोड़ दीजिए, वो जो अशोक कुमार यादव जी है, विकास की बात आप छोड़ दीजिए। अशोक कुमार यादव जी एक भी सवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मधुबनी के लिए अगर उठाया हो तो बता दीजिए। उसने एक भी सवाल पार्लियामेंट में पिछले 5 साल में सवाल तक नहीं किया सरकार से कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, आप उस क्षेत्र में ये काम दीजिए, यूनिवर्सिटी दीजिए, केंद्रीय विद्यालय दीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दीजिए या हेल्थ सेंटर खोलिए। एक काम भी नहीं किया है। मतलब काम तो छोड़ दीजिए, उसने सवाल भी नहीं किया सरकार से। और 15 साल से मधुबनी की जनता बीजेपी को यहाँ से जिता कर भेज रही है पार्लियामेंट में। तो इस बार क्या मिजाज है? इस बार अब जनता है, उसका मताधिकार है और जनता का लोग क्या सोचते हैं? जब 15 साल में अगर काम नहीं हुआ, जब काम नहीं होता है तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। तो लोगों को चाहिए कि सत्ता परिवर्तन हो। जब सत्ता परिवर्तन होगा ना, तो उस नेता को, उस सांसद को डर होगा कि अगर जनता को हमको जिता के भेज रही है तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो हमको बदल देगा। और लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि आप बदलते रहिए। जिस तरह से आप रोटी को तावा पे सेकते हैं तो रोटी को तावा पे अलटते पलटते रहते हैं। अगर वो एक तरफ रख दीजिएगा तो रोटी जल जाएगा। तो वो सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिफ्जुर रहमान। क्या लगता है जी, 15 साल कोई काम नहीं हुआ? बिल्कुल, मैं तो नियाज भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और इन्होंने जैसे परिवर्तन की बात की है तो मैं भी पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि परिवर्तन होना चाहिए। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री के रूप में किनको देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ये सब ऊपर वाले का काम है। हम लोग क्या इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री ऐसा चेहरा होना चाहिए। मौजूदा जो राजनीतिक है, अभी जो जितने भी लीडर हैं, उनमें कौन लगता है पीएम के कैंडिडेट होना चाहिए?
ये सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है, इसमें हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि कौन। चलिए, बिहार में कितनी सीटें महागठबंधन को होनी चाहिए? मैं तो चाहूंगा कि पूरी की पूरी हो। पूरी की पूरी दिला देंगे। क्या नाम है सर आपका? लाल मोहम्मद खान। खान साहब, क्या लगता है किसका सरकार? इस बार सरकार तो बदलनी ही चाहिए, और खासतौर से मधुबनी की जनता या मधुबनी पार्लियामेंट्री में एक भी वर्क नहीं हो सका। जीत करके जाते हैं, पब्लिक वोट देती है और आप शक्ल तक नहीं दिखाते हैं। अब किसी धार्मिक त्योहार में आ गए एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे कोई काम की गरज से आप आते नहीं है, न किसी पब्लिक को शक्ल देखा है। विकास हुआ है जी ना, विकास तो नाम है किसी लड़के का हो, काम का तो नाम नहीं है। नहीं। चलिए, क्या नाम है आपका? सुहेल अख्तर मेरा नाम हुआ। क्या लगता है अख्तर साहब, आप के हिसाब से जो मौजूदा सरकार है वो ठीक है या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, सत्ता परिवर्तन तो होना चाहिए, और कम से कम हमारे यहाँ जो अभी एमपी हैं, सिटी एमपी, उनको तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि 5 साल से ऊपर से ये हमारे यहाँ सांसद हैं। अभी तक हमारे यहाँ अभी एक रोड है, आप जाइएगा उधर देखिएगा, बौका चौक से प्रताप चौक तक। वो लोग उनको बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत सारा जैसे मतलब व्यक्तिगत रूप से भी लोग कहे, लेकिन आज तक उसका जैसे रोड का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। हमारे यहाँ भरवारा नगर पंचायत था, अभी जस्ट में हुआ है, लेकिन एक भी उच्च मतलब विद्यालय नहीं है। तो इस वजह से जब विकास नहीं होगा, जब हम लोग शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाएंगे, हमारा रोड सही से नहीं होगा, जगह जगह पानी लगेगा रोड पर, तो ऐसे। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है या परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, और हम लोग को भी मोदी जी का कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री रहे और इसी तरीके का विकास होना चाहिए। अब गैस मिल रहा है हम लोग को, उचित रेट पर मिल रहा है, दाना मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। यहाँ एकदम पूरी तरीके से एकदम फूल खिला हुआ है, विकास का रैली एकदम बह रहा है। इसलिए हम लोग को मोदी जी से बहुत सारा उम्मीद है कि मोदी जी फिर दोबारा सत्ता में आए और फिर जैसे है ऐसे ही होता रहे। तो कह रहे हैं जो सांसद कभी एवे नहीं करते, विकास उनका अपना विचार है, उनका अपना विचार है, बाद बाकी अपना विचार यही है। चलिए, और भी लोग हैं, एक बात कटाक्ष करना चाहूंगा इनका कि मोदी जी आपके क्षेत्र में आके काम नहीं करेंगे। आपका सांसद जब तक के सांसद में आपके क्षेत्र की समस्या के लिए आवाज नहीं उठाएगा, आपके काम में विकास नहीं होगा। इसलिए ऐसे सांसद को चुनिए जो बोलने वाला हो, जो आपकी संसदीय क्षेत्र की आवाज संसद में उठाए, तब जाके विकास होगा। मोदी जी यहाँ आके विकास नहीं करेंगे। तो आप सांसद को ऐसा चुनिए जो कि आवाज उठाए। जब तक कि यहाँ की समस्या के लिए दिल्ली में आवाज नहीं उठाया जाएगा, पार्लियामेंट में बोला नहीं जाएगा, तो उसको पता कैसे चलेगा कि आपके क्षेत्र में क्या समस्या है? क्योंकि वो तो आएंगे नहीं विकास करने। तो सांसद ऐसा चुनिए, सरकार किसी का भी बने, सांसद आप ऐसा चुनिए कि वो जाके समस्याओं को उठाए, ताकि आपके क्षेत्र में काम लेकर आ जाए। आपके क्षेत्र में विद्यालय खुले, केंद्रीय विद्यालय खुले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में एक भी नहीं है। 39 सांसद बिहार से, बिहार की जनता ने एनडीए को पिछले बार 2019 के इलेक्शन में दिया। 39 सांसद ने, मोदी जी बता दे कि 39 सांसद मिल करके बिहार की समस्या के लिए एक बार मीटिंग की हो अलग से, कि बिहार में क्या समस्या है, अलग से एक बार मीटिंग तक नहीं। कि आपको 39 सांसद बिहार दे रहा है और 25 सांसद आपको गुजरात दे रहा है, तो गुजरात में इंडस्ट्री लगवाइएगा, बिहार में इंडस्ट्री नहीं। बिहार का बच्चा जाके गुजरात में नौकरी करेगा। सबसे बड़ी समस्या है बिहार की पलायन। बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार का बच्चा जाके केरला में रोजगार करता है, कर्नाटक में रोजगार करता है, महाराष्ट्र में रोजगार करता है, गुजरात में रोजगार करता है। गुजरात में ही क्यों इंडस्ट्री लगेगा, बिहार में क्यों नहीं इंडस्ट्री लगेगा? बिहार में आज एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। बिहार में आज एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। बिहार में आज एक भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। जब तक कि ये सब नहीं आएगा तो रोजगार कहाँ से उत्पन्न होगा? तो सांसद ऐसा चुनिए जो आपकी समस्याओं को कह रहे सांसद ऐसा चुनिए जो समस्या उठाए। कोई सांसद, बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, 5 साल में कोई नहीं आता है। इस मधुबनी क्षेत्र में कोई नहीं आता है। रहा हमारे सेंटर का बात, तो सेंटर से मोदी जी कभी नहीं किसी स्टेट में जाते हैं या कोई जिला में जाते हैं। इसलिए हम लोग को बीजेपी की सरकार चाहिए। बीजेपी